फैसल टाउन फेज 2 के डिफॉल्ट का खतरा मंडरा रहा है। क्या फैसल टाउन फेज 2 अपना पेमेंट प्लान रिवाइज करने जा रहा है और डेवलपमेंट की मद में क्या मजीद पैसे इसमें इंक्लूड किए जाएंगे? क्या इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी चाहिए या नहीं? जो इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे उनको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है, और जो इंस्टॉलमेंट देंगे उनको क्या नुकसान और क्या फ़ायदा हो सकता है? 5 साल बाद ये लाखों में प्रॉफिट में होगी ऐसा कुछ भी नहीं है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी की इतनी डिमांड ही नहीं है कि जितनी हमने सप्लाई कर दी है। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कमाए, अरबों कमाए, लेकिन सिर्फ डीलर्स ने कमाए। किसी एक आम आदमी की एग्जांपल दे दें जिसने रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करके लाखों करोड़ों कमाए हों कि क्या आपको फैसल टाउन फेज 2 की फाइल को होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए? इस पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। मेरा नाम उबैद रब्बानी है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी फरोश। पहले हिस्से में तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैसल टाउन फेज 2 में डिफ़ॉल्ट का खतरा क्यों मंडरा रहा है। देखिए, फैसल टाउन फेज 2 एक डम की हुई मार्केट के अंदर आया था और उस वक्त डॉलर की रेट जो है वो 218-20 था और अब जो है वो 260 से ऊपर चला गया है डॉलर का रेट। और ये एक अच्छा खासा गैप है क्योंकि पूरी की पूरी इकॉनमी जो है वो डॉलर पे मंडरा रही होती है और फ्यूल प्राइसेस जंप कर रही हैं और मज़ीद फ्यूल प्राइसेस 300 पे जा रही हैं। और मुल्क में जो डिफ़ॉल्ट का एक ख़तरा था वो टेम्परेरी कम ज़रूर हुआ है, लेकिन फिल वक्त अगर आप देखें तो IMF की इस डील के बाद भी हमारे सर पर एक बड़ी तलवार लटक रही है। अगर हमने डिफ़ॉल्ट से निकलना है तो भी उसको हमें एक बड़ी उसकी कीमत अदा करनी होगी क्योंकि अभी फ्यूल प्राइसेस 300 प्लस पर लीटर जाने वाली है और इसके साथ साथ वो वहाँ पे जाके माइनस में नहीं जाएगी बल्कि उसमें मज़ीद इजाफा होना है। और अगले दिनों पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में मज़ीद इजाफा होगा क्योंकि इलेक्शन करीब है और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इस पूरी 2023 में रहेगी। नई आने वाली हुकूमत आएगी कि नहीं आएगी, क्या कबल इस वक्त इंतखाबात होते हैं, ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुल्क की इकॉनमी को बड़ी थ्रेटन कर रही हैं और मुल्क में डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बरसर रहेगा। अगरचे वो 70 साल से रहा है लेकिन इतना शदीद नहीं था जितना कि अब है। इस डिफ़ॉल्ट के ख़तरे के साथ हमें 2023 गुजारना है और 2023 के इस डिफ़ॉल्ट के ख़तरे के साथ फैसल टाउन फेज़ 2 ने भी ज़िंदा रहना है। तो ये बात मैं हकीकी तौर पर आपको बयान कर लूँ कि फैसल टाउन फेज़ 2 जो है वो अपना पेमेंट प्लान को रिवाइज़ ज़रूर करेगा, लेकिन वो इतने शुरू में आकर नहीं कि जब इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हैं। कब्ज़े के वक्त जब आप 90% या 100% आप जो इंस्टॉलमेंट जमा करवाएंगे तो आपको फिर जाकर वो बताएंगे कि इस तमाम तर सूरत हाल में वो अपना प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पा रहे थे और इसलिए उन्होंने जो है वो कुछ इजाफी पैसे आप पे शराइत लागू करेंगे। ये एक सर्टेन चीज़ है। ये जो पेमेंट प्लान बताया गया था डेवलपमेंट चार्जेस को इंक्लूड करके, इसमें आपको प्लॉट नहीं दिया जाएगा, इसको रिवाइज़ किया जाएगा, लेकिन ये मुस्तकबिल में होगा। अगले 2 से 2.5 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, 4 साल लग सकते हैं, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि आपको ये जो प्लॉट हैं ये इतनी कम कीमत में जो इस वक्त मिल रहे हैं, ये एक इसकी कंपटीटर एनालिसिस भी कर लें तो इतनी कम वैल्यू में ये प्लॉट बनता नहीं है क्योंकि मार्केट का जो दूसरा रेट है, एक दूसरी हाउसिंग सोसाइटी साथ वाली, वो कंपैरेटिवली इससे ज़्यादा महंगा प्लॉट दे रही है और वो डेवलपमेंट चार्जेस बाद में लेती है। तो फैसल टाउन फेज़ 2 के लिए ये मुश्किल होगा कि इसमें मार्केट के साथ सर्वाइव करे और वो मज़ीद डेवलपमेंट चार्जेस आपसे मांगेगी क्योंकि जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, जो इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं और इसके साथ जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं वो ज़रूर मार्केट को अनसर्टेन करेंगी और कर रही हैं। इसीलिए बहुत सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। अभी तो खैर डेवलपमेंट शुरू नहीं हुई है हाउसिंग सोसाइटी में। इसके साथ एक दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या आपको इंस्टॉलमेंट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। देखिए, आपको देनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं देते तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी क्योंकि फैसल हिल्स के अंदर हमने देखा है बड़ी भारी तादाद में जुर्माने आयद किए गए थे और लोगों को वो जुर्माने अदा करने पड़े। किसी की कोई सिफारिश काम नहीं आती है, आप कितने बड़े प्रॉपर्टी डीलर के साथ मिलकर काम करें हों, क्योंकि हम मार्केट के अंदर हैं। और मार्केट के अंदर मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि फैसल हिल्स में जो कमर्शियल प्रोजेक्ट कर रहे हैं हमारे एक बहुत सीनियर मोस्ट, इवन कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रेसिडेंट हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका जो प्लॉट था कमर्शियल प्लॉट था और उस पर 80 लाख से ज़ायद का जुर्माना आयद हुआ था एक प्लॉट पे और उन्हें वो जुर्माना अदा किया और वो जुर्माना माफ़ नहीं हुआ और ना ही उन्होंने रिक्वेस्ट की माफ़ करने की, लेकिन इसके बावजूद हालांकि सबसे अच्छे टर्म्स जो हैं उन दोनों के दरमियान थे। तो जो ZM का जो बैकग्राउंड है और ये देखते हुए ये अपनी रिकवरी के हवाले से, क्योंकि अपनी डिलीवरी के लिहाज से माने जाते हैं तो रिकवरी के लिहाज से भी माने जाते हैं, तो जिन लोगों को जो लोग इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवाएंगे उन पे सरचार्ज लगेगा और वो फिर लेके रहेंगे, माफ़ नहीं होगा।
एक चीज़ और फ़ायदा क्या हो सकता है, देखिए ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको इंस्टॉलमेंट देनी है तो आप एडवांस इंस्टॉलमेंट जमा करवाएं, टाइम टू टाइम दें। इंस्टॉलमेंट की प्रॉपर्टी को कभी भी नेट कैश में नहीं ख़रीदना चाहिए, मार्केट का कुछ पता नहीं होता, इसलिए जो है जो नेट कैश अगर आपके पास है तो आप पोजीशन वाली चीज़ ले लें, बजाय इसके कि आप पोजीशन के पैसे भी दे रहे हैं और आपको पोजीशन नहीं मिल रही। बैलेटिंग के वक्त आपको ये फ़ायदा हो सकता है कि आपको जल्दी अच्छा प्लॉट नंबर मिल जाए, अच्छी एलोकेशन आपको मिल जाए, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन एक फ़ायदा आपको ये हो सकता है कि अगर आप एग्ज़िट लेना चाह रहे हैं तो वो फ़ाइल हमेशा सबसे जल्दी बिक जाती है जिसने कम इंस्टॉलमेंट दी हुई हूँ। तो ये एक बेहतर फ़ायदा होगा कि अगर आप एग्ज़िट लेना चाहते हैं तो आपको जो है वो कम इंस्टॉलमेंट देनी चाहिए। जहाँ पे लोगों ने 5-5 दी हुई आप 1 दें, 2 दें, इस तरह चलें, क्योंकि आपने मार्केट में फ़ाइल वापस बेचनी है। आप 4 साल तक मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं करना चाहते तो फिर इसको कम इंस्टॉलमेंट दें। और वो लोग जो ये मशवरा ले रहे हैं या जानना चाह रहे हैं कि क्या फैसल टाउन फेज़ 2 की फ़ाइल को होल्ड करना चाहिए, देखिए ये सब कुछ आपकी जो एक सोच है उस पर डिपेंड करता है। आपने क्यों इन्वेस्टमेंट किया, अगरचे आप घर बनाना चाह रहे थे और उसलिए आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपको 4 से 5 साल 6 साल तक होल्ड करने में कोई इशू नहीं है, तो फिर आपको लेनी चाहिए। एक अच्छी प्रॉपर्टी है। लेकिन कोई लोग ये जो उम्मीदें दिला रहे हैं कि 5 साल बाद ये लाखों में प्रॉफिट में होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग मार्केट को पढ़ ही नहीं रहे हैं, मार्केट को रीड नहीं कर पा रहे, मार्केट के डायमेंशंस को रीड नहीं कर पा रहे और वो डिमांड एंड सप्लाई के रूल को नहीं रीड कर पा रहे। रावलपिंडी इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी की इतनी डिमांड ही नहीं है कि जितनी हमने सप्लाई कर दी है। ब्लू वर्ल्ड सिटी लाखों कनाल पे वो बिका है, कैपिटल स्मार्ट सिटी इसके साथ एडजेसेंट में बिका है, अब मल्टी गार्डन आ रहा है और फैसल टाउन फेज़ 2 में लाखों फाइलें बिकी हैं। किंगडम वैली है, रुडन इनक्लेव है, ये सब चक्री रोड के इर्द गिर्द का एक पैच है जहाँ पे ये सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं। तो वहाँ पे इतनी डिमांड नहीं है कि जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ ने फ़ाइल की सप्लाई कर दी है। अगर कोई न्यूली इन्वेस्ट करना चाहता है तो उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप 5 से 6 साल होल्ड करने की सलाहियत रखते हैं तो इन्वेस्टमेंट कीजिए। शॉर्ट टर्म में अब वो ज़माने चले गए हैं कि प्रॉपर्टी आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट देगी और कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि जो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट दे। एक चीज़ आप भूल रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि लोगों ने प्रॉपर्टी से लाखों रुपये कमाए हैं, तो आपने ये सोचिएगा लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कमाए, अरबों कमाए, लेकिन सिर्फ डीलर्स ने कमाए। किसी एक आम आदमी की एग्जांपल दे दें जिसने रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करके लाखों करोड़ों कमाए हों, नहीं कमाते। माँ सवाए वो लोग कि जो सॉलिड इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैरिया DHA में करते हैं, अच्छी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको इतना प्रॉफिट हो सकता है। किसी आम आदमी को इतना प्रॉफिट नहीं होता, ये डीलर हजरात को होता है। वो 10 फाइलें बेचें तो उनको 10 लाख रुपए मिलता है, वो 100 फाइलें बेचें तो 1 करोड़ रुपया बन जाता है। और दैट्स हाउ कि वो जो है वो एक छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी पे जाना जो है उनके लिए आसानी हो जाती है और वो कमा लेते हैं। तो कोई भी आम आदमी जो है वो रियल स्टेट में इतने जल्दी अमीर नहीं होता, क्योंकि आपको जो प्रोडक्ट्स बेची गई होती हैं वो बहुत लेट जाके प्रॉफिट देती हैं। तो आज की इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि 2-3 बातें आपको बुनियादी तौर पे समझाई जा सकें ताकि आप ख्वाबों से बचें और हकीकी दुनिया में जिएँ। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उबैद रब्बानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।